नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल को मेष राशि अपने मित्र मंगल की राशि में हुआ था और मेष राशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर आए थे। लेकिन मेष राशि में आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और 7 महीने बीतने के बाद भी देवगुरु आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। देवगुरु धन के कारक हैं, धन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आप ये सोच ही नहीं पाए कि जो खराब हालात बने हैं उनसे बाहर कैसे निकला जाए। गुरु मान सम्मान के कारक हैं, लेकिन ऐसा कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और ये चांडाल दोष 8 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना था और आपने इसके दुष्प्रभावों को 8 महीने से झेला है। लेकिन अब 30 अक्टूबर को गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष की समाप्ति हो चुकी है और ये दीपावली आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देवगुरु की कृपा दृष्टि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है इस दीपावली पर और आपको ये लाभ 1 मई 2024 तक मिलता रहेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को देवगुरु क्या वरदान देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की दिव्य दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर, कुंडली के 7वें भाव पर और कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तीसरे भाव में गोचर करते हुए कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भावों पर अपनी दिव्य दृष्टि डाल रहे हैं। 7वां भाव आपके जीवन की दूसरी पारी, आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत 7वें भाव से होती है और 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग हो जाता है। गुरु विवाह के कारक होते हैं और 7वें से विवाह का विचार किया जाता है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ने से विवाह, दाम्पत्य सुख सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं देवगुरु। और देवगुरु की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ी तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करने वाले होते हैं देवगुरु। आपकी कुंडली में गोचर में और 22 अप्रैल को जब गुरु
पराक्रम भाव में आए, यही सब कुछ आपको देने के लिए आए। लेकिन एक ऐसा दुर्योग जो कि 8 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बना, वो प्रभावी हो गया, और वो रहा राहु और गुरु का चांडाल दोष। ये 22 अप्रैल से बना और 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहा। राहु के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, आपके शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, आपने अगर किसी कार्य की शुरुआत की, वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। इन 7 महीनों में आपने जिस भी कार्य की शुरुआत की होगी, वो कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। किसी भी तरह बहुत आपने प्रयास किया होगा, लेकिन वो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा। कहीं ना कहीं से कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बाधा उसमें जरूर आई होगी और आपका काम बिगड़ गया होगा। ये आप अपनी कुंडली चेक करके बताइएगा कमेंट करके, क्या आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु यहां से हटे, राहु के हटते ही गुरु चांडाल दोष समाप्त हो गया, और आपके जो काम अधूरे रह गए थे, जो काम बिगड़ गए थे, वो सभी कार्य अब बनना शुरू हो जाएंगे। राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। चांडाल दोष बनने के कारण आपके विवाह में देरी हुई, रिश्ते आए, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाया। कोई न कोई बाधा आई होगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही चांडाल दोष बना, बिला वजह का शक, बिला वजह की गलतफहमी, छोटी सी बात और उसको बढ़ा करके राई को पहाड़ बना देना, ये राहु के बाएं हाथ का खेल है, और राहु ने यही किया होगा। जरा सी बात और बात का बतंगड़ बना दिया, कलह तनाव बढ़ गया। कुछ स्थितियां ऐसी भी हुई होंगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब हुए, सेपरेशन की स्थिति, विच्छेद की स्थिति, अलगाव की स्थिति भी बनी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन राहु जैसे ही 30 अक्टूबर को हटे हैं, सप्तम भाव का पर जो नकारात्मक प्रभाव था वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर, चांडाल दोष का प्रभाव जब भाग्य भाव पर पड़ा, वही कार्य जो आपका पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से वो काम बैठ गया। व्यापार व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से जैसे ही चांडाल दोष बना, घाटा होने लगा। कई लोगों के साथ तो ये हुआ होगा, उन्होंने नौकरी बदलने की सोची होगी, नौकरी को बदला होगा, लेकिन जो नई नौकरी मिली वहां पर जो हालात थे पहले से भी ज़्यादा खराब मिले। क्यों मिले? क्योंकि राहु ने भाग्य को खराब कर दिया, भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया। और जब भाग्य ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप बहुत प्रयास कीजिए,
लेकिन बगैर भाग्य के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य और पुरुषार्थ जब तक दोनों साथ नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर गोचर करते हुए राहु की और गुरु दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ी। एकादश भाव आपकी इनकम का होता है। आपको अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के, अपने एफर्ट के बदले कितना धन मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका 11वां भाव कैसा है। कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, और कभी कभी कम मेहनत करने पर बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है, अचानक से लाभ मिल जाता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि 11वां भाव कैसा है, किस ग्रह का गोचर है, किस ग्रह की दृष्टि है, स्वामी कौन है। तो राहु ने जब दृष्टि डाली गुरु के साथ तो एकादश भाव का भी नुकसान किया, आपके लाभों में कमी आई। लेकिन 30 अक्टूबर से ये स्थिति बदल गई। स्थिति बदलते ही आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। 1 नवंबर से 23 से 1 मई 24 तक गुरु पराक्रम के भाव में, राहु धन के भाव में गोचर करेंगे। आइए समझते हैं अब इसका क्या प्रभाव होगा। 30 अक्टूबर को बहुत बड़ी घटना घटित हुई ज्योतिषी दृष्टिकोण से। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले गए, आपकी कुंडली के धन भाव में। राहु की एक विशेषता है कि अगर वो अकेले हों तो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार, स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो राहु इस समय धन भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के अपना पूरा पूरा शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तीसरे भाव से राहु के हटते ही आपके अंदर अपने कार्यों को लेकर जो आलस्य की, थकान की, काम को छोड़ देने की, अधूरा काम छोड़ना, ये चीज़ें समाप्त होंगी। आप पूरे मन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और राहु के कारण आपके भाई बहनों से, आपके मित्रों से, आपके पड़ोसियों से जो आपके संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों में भी धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। और इस समय राहु बैठे हैं धन के भाव में, आपको धन प्रदान करने के लिए। राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता है। राहु अगर कुंडली के शुभ भाव में और शुभ राशि में बैठे हों, यहाँ धन भाव में बैठे हैं, देवगुरु की राशि में हैं, अचानक से धन प्रदान करेंगे आपको। कहीं न कहीं से इस दीपावली पर आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, राहु की दृष्टि कर्म के भाव पर। जहां राहु और गुरु एक साथ होकर के आपके कार्यों को, आपके लाभों को बिगाड़ रहे थे, वहीं जब राहु अकेले होंगे, गुरु अकेले होंगे, दोनों ही ग्रह विस्तार के कारक होते हैं।
कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको अपने कार्य क्षेत्र से हासिल होगी और गुरु के प्रभाव से आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। अभी तक जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहे थे, आप एफर्ट बहुत कर रहे थे, मेहनत आप बहुत कर रहे थे, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, धन प्राप्त नहीं हो रहा था, अब आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा, इस दीपावली पर कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और आप इस दीपावली पर अपने घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर लेकर के आएंगे जो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए आपको याद दिलाती रहेगी कि ये देवगुरु का वरदान हमको प्राप्त हुआ है इस दीपावली पर। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके विवाह के मार्ग की जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो कटुता थी, जो तनाव था, जो कलह का वातावरण था, वो समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से व्यापार का विस्तार होगा, धन की प्राप्ति होगी। और जब आपको धन की प्राप्ति होगी तो राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। अचानक से कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा कि अगर आपने कोई कर्ज लिया था, वह कर्ज आपका धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। राहु होते हैं विदेश के कारक, छठे अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी और राहु विदेश के कारक होते हैं, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। तो इस समय आपके जीवन में, आपके कार्य व्यवसाय में एक परिवर्तन, कुछ नयापन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कार्य व्यवसाय का संबंध विदेश से बन जाए और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब यह है कि आपको अपनी मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाना पड़े, नौकरी के सिलसिले में जाना पड़े और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो। और चूंकि गुरु का गोचर तीसरे भाव में है और गुरु तीसरे भाव में गोचर करते हुए नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो इस समय आपका ट्रांसफ़र भी किसी मनचाही जगह पर हो सकता है। यह भी हो सकता है चूँकि परिवर्तन का भी योग है, आप कहीं बाहर हैं, आप अपने घर को आना चाहते हैं, घर के समीप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो चूँकि गुरु तीसरे भाव में है, इस समय आपको मनमाफिक अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य भाव को बूस्टअप करना है। आपको ध्यान दीजिएगा कि इस गोचर काल में 1 मई 2024 तक कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर आपको अवश्य जाना है, कहीं न धार्मिक यात्रा पर जाना है, देवदर्शन के लिए जाना है, गंगा स्नान के लिए जाना है। ये सब कार्य आप करेंगे और अपने गुरु, अपने पिता, वृद्धजनों का, माता पिता का पूरा सम्मान करेंगे आप। साथ ही साथ देवगुरु का उपाय करते रहेंगे। आप देखिएगा कि ये 8 महीने आपके लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर के आ रहे हैं। और इस दीपावली पर देवगुरु का जो वरदान आपको मिले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।